या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की महिमा का हमने दर्शन किया। विशेष करके जिस उपनिषद का अध्ययन करने के लिए हम इस शिविर में एकत्रित हुए हैं, इसके बारे में भी चिंतन किया। कठोपनिषद, जिसका मुख्य विषय है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तो स्वाभाविक है, पहले तो प्रश्न ये होगा कि आत्मा जैसा कुछ होता भी है या नहीं। अगर आत्मा हो तो उसकी गति के बारे में पता चले। और दूसरी बात कि अगर ये आत्मा है तो उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा दिखता है, लक्षण क्या है उसके, उसको कैसे पहचाना जाए। ये सारी बातें अति सुंदर रूप में इस उपनिषद में समझाई गई हैं। एक छोटी सी आख्यायिका से उपनिषद का आरंभ होता है। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं, दोनों अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। इसी तरह ये उपनिषद का विभाजन हुआ है। उसका स्ट्रक्चर भी अगर हम समझें तो 2 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां। तो प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली आख्यायिका है, कहानी है। इच्छा है कि आज के सत्र में वो प्रथम वल्ली का दर्शन कर लें। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली, पहला मंत्र।
ऊषन् हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसन्ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। ये प्रोज है, गद्य है मंत्र। और जैसा मैंने कहा कि ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा में से हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद की जो उच्चार पद्धति है वो भी अलग है। शुक्ल यजुर्वेद की अलग है, कृष्ण यजुर्वेद की अलग है। शुक्ल यजुर्वेद की होगी तो ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये शुक्ल यजुर्वेद पद्धति। और कृष्ण यजुर्वेद पद्धति को तो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, ये कृष्ण यजुर्वेद से बोले। और ये तो गद्य है। ओम ऊषन् हवै वाजश्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। प्रातःकाल के सत्र में हम देख रहे थे कि वाजश्रवा के पुत्र मतलब वाजश्रवस उद्दालक के नाम से भी जाने जाते थे। वे विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहे थे और उसमें अपनी सारी संपत्ति सर्ववेद संददौ ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। इनका तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। नचिकेता नाम का एक पुत्र था उनको। दूसरा मंत्र तं ह कुमारं संतं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। यह नचिकेता ने देखा, तौह कुमारम, उस कुमार ने देखा। क्या देखा कि और तमह कुमारम संतम, वो कुमार था, फिर भी कुमार होने पर भी, उम्र में छोटा था फिर भी, संत मतलब फिर भी, दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के लिए जो लाई जा रही थी, दक्षिणा के रूप में देने के लिए जिन गायों को लाया जा रहा था उनको देखा उसने। और वो देखकर श्रद्धा विवेश, उसमें श्रद्धा का आविवेश प्रवेश हुआ, आस्तिक्य बुद्धि जागृत हुई उसकी, उसके मन में प्रश्न निर्माण हुआ। और सोमन्यत, वो सोचने लगा। अब ये देखिए वेद का संस्कृत है, प्राचीन संस्कृत है, पाणिनि के पूर्व का संस्कृत है, इसलिए इसमें सारे पद आपको नहीं मिलेंगे, सारे पूरी भाषा भी नहीं मिलेगी। यू जस्ट हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन, आसपास की वो जा लेनी पड़ती है। दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के लिए लाई गई। उनको देखकर क्या लाई गई? गाय। वो जो लाई रहा उनको देखकर सो श्रद्धा विवेश, वो एकदम भावान्वित हो गया, श्रद्धान्वित हो गया। और स अमन्यत, सोचने लगा। क्या सोचने लगा? तीसरा मंत्र, पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियः अनन्दानामते लोकाः तांस गच्छति ताददत्। ये छंद में है मंत्र। जो गायें देखी उसने कैसी थी? पीतोदका,
जिस गाय ने अपना अंतिम पानी पी लिया है, पीतः उदका, उदक मतलब जल, पीतोदका, जिसने अपने जीवन का अंतिम जल पी लिया है। जगधतृणा, जिसने अपना अंतिम घास खा लिया है। दुग्धदोहा, जिसको अंतिम बार दोह लिया गया है। और निरिंद्रिया, अब उसमें कोई इंद्रिय की शक्ति नहीं है। ये गाय कोई प्रजोत्पादन नहीं कर सकती, कोई नया बछड़ा नहीं दे सकती, कुछ नहीं कर सकती ये गाय। ये देखी गाय। अब देखिए पूरी कहानी क्या है, ये पहले 3 श्लोकों में से कि वाजश्रवस उद्दालक यज्ञ कर रहे थे। अब ये दृश्य अपनी आंखों के सामने खड़ा करना है कि कितना समृद्ध रहा होगा ये ब्राह्मण जो यज्ञ करता है बड़े बड़े। और यज्ञ भी कौन सा करता है? विश्वजीत, पूरे विश्व पर विजय पानी है, विश्व पर अपना अधिकार स्थापित करना है। ऐसे यज्ञ ब्राह्मण कर रहा है। और ये यज्ञ करने के बाद किसी भी यज्ञ का समापन हमेशा दान में होता है, दक्षिणा में होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यज्ञ करो और दक्षिणा न दो तो यज्ञ का फल नहीं मिलता, यज्ञ फल का नाश होता है दक्षिणा अगर न दी जाए तो ये ब्राह्मण जानता है, स्वयं विद्वान भी है, दान दे रहा है, दक्षिणा दे रहा है, सब कुछ दिया, सर्ववेद संददौ, पूरा का पूरा सब दे रहा है। संपत्ति दान में दी, वस्त्र दिए, अलंकार दिए, रत्न दिए, जितना था वो सब देता गया देता गया देता गया। गायें देना शुरू कर दिया। और पुराने समय में गाय संपत्ति हुआ करती थी। अच्छी अच्छी गायें सब दे चुका। और ये 5 वर्ष का नचिकेता देख रहा है वहां खड़ा हुआ अपने पिता को ये सब करते हुए। अब सब कुछ दिया जा रहा है, देते देते जब समस्त पूरा होने आया और लेने वालों की लाइन तो अभी भी खड़ी है, तो कहा जितनी गायें हैं लाओ। अब जो अंत में बची थी वो गायें बिल्कुल वृद्ध गायें, बीमार गायें, बस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी जो गायें, वो भी दान में देना शुरू कर दिया उसने। और ये जब देखा, श्रद्धा विवितौह कुमारं संतम, ये जो नचिकेता ने देखा कि पिता कर रहे हैं अच्छा काम, लेकिन अब ये क्या किया उसने? यज्ञ किया, बहुत अच्छी बात की, सारी संपत्ति दान में दी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब अंत में ये कर रहे हैं। कुमारम संतम, कुमार था, बालक था, फिर भी संवेदनशील था, इसलिए श्रद्धा विवेश, भाव जागृत हो गया उसके हृदय में। सोमन्यता, सोचने लगा है। अभी तक उसने कहा नहीं पिता को, केवल स्वयं सोचने लगा कि गाय कैसी है। पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया, ये गायें अपने अंतिम दूध, अंतिम पानी पी चुकी, अंतिम घास खा चुकी, अंतिम दूध भी दोह लिया गया है। और निरिंद्रिया, न तो प्रजोत्पादन कर सकती हैं, कोई शक्ति नहीं है उनके इंद्रियों में। ऐसी गायों का अगर दान किया जाए तो अनंदा नामते लोकः तां सगच्छति ताददत्, ऐसी गायों को दान में देने से तो व्यक्ति आनंद नाम के लोक में, मतलब दुखी लोक में जाता है। आनंदा, नंद मतलब सुख, आनंद जहां सुख नहीं है, ऐसे लोक में जाएंगे। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे पिताजी को मैं सावध कर दूं। ये सोच रहा है बालक श्रद्धा से। देखिए बालक कितना संवेदनशील है। पिता ज्ञानी है, कर्तृत्ववान है, फिर भी कहीं पर वो बैलेंस चूक गया है। और ये 5 वर्ष का बालक, मुझे जो शब्द पसंद है श्रद्धा विवेश, छोटे से बालक में भी अगर श्रद्धा का उदय हो जाए तो वह संत बन जाता है। जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव, ऐसा ही अपने उपनिषद साहित्य में नचिकेता है। याद रखना, विवेक बुद्धि जागृत करने के लिए केवल उम्र काम नहीं करती, द सेंस ऑफ डिस्क्रिशन,
योग्य अयोग्य का निर्णय करने के लिए केवल व्यक्ति की उम्र बढ़ गई इसलिए वो योग्य और अयोग्य का निर्णय सही कर पाएगा, गलत है। केवल जिसने बहुत पढ़ लिया तो वो सही और गलत का निर्णय कर पाएगा, वो भी कहा नहीं जा सकता। विवेक कैसे जागृत होता है? विवेक का ना उम्र से लेना देना है, विवेक का ना आपकी शिक्षा एजुकेशन से लेना देना है, विवेक का ना आपके कर्तृत्व से लेना देना, आप कौन से कर्म करते हैं उसका भी लेना देना नहीं है। विवेक का आप समाज में कौन सा स्थान पर हैं, कितनी संपत्ति आपके पास है, कितनी सत्ता आपके पास, उससे भी कुछ लेना देना है। विवेक का लेना देना है केवल विशुद्ध अंतःकरण से, श्रद्धा विवेश। व्यक्ति का जब कॉन्शियस प्योर हो जाए, अंतःकरण विशुद्ध हो जाए, तब वो जो करेगा वो सही है। देखिए, इसी सिद्धांत को भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते। अर्जुन, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तू सुख दुख को समान समझ ले, लाभ और हानि को समान समझ ले, जय पराजय को समान समझ ले, और उसके बाद तू जो भी ततः युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में जुट जा, नैवं पापमवाप्स्यसि, तुझे पाप नहीं लगेगा। लोगों को आश्चर्य व कमाल है। हम तो ऐसा समझते हैं किसी को एक चांटा भी मारो तो पाप लगता है, सॉरी कहना पड़ता है बाद में उसको। और भगवान श्री कृष्ण है कहते हैं कि तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। इस कृष्ण इंटरेस्टेड इन ब्लडशेड? खून की नदियां बहाने में रस है कृष्ण को? जी नहीं। लोगों ने केवल चौथा चरण देखा इस श्लोक का, नैवं पापम वाप्स्यसि, तीसरा चरण देखा ततो युद्धाय युज्यस्व। लेकिन तकलीफ क्या होती है कि अधिकतर लोग जब उपनिषद या गीता की बातें करते हैं ना, तो दे डिपेंड ऑन ट्रांसलेशंस। संस्कृत भाषा तो आती नहीं, तो किसी ने अनुवाद करके रखा है, वो अनुवाद के ऊपर स्वयं बोलते हैं, ये तकलीफ होती है। इस श्लोक में ततः, धैन, इसके बाद तो युद्ध में जुड़ जा, नैवं पापमवाप्स्यसि, तुझे पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान समझ, ये केवल विशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ही कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति गलत करता कब है? वो अपना दुख कम करना चाहता है और अपना सुख बढ़ाना चाहता है, या तो दूसरे का सुख कम करना चाहता है और दूसरे के दुख को बढ़ाना चाहता है, इसलिए तो व्यक्ति कोई गलत काम करता है। लेकिन सुख और दुख को समान समझें तो फिर गलत करने का कोई मकसद ही न रहा, कोई हेतु ही न रहा। जय और पराजय को समान समझ। यह संसार में प्रत्येक व्यक्ति कदम कदम पर विजय चाहता है कि आई वॉन्ट टू बी विक्टोरियस, आई वॉन्ट टू बी विक्टोरियस, आई वॉन्ट टू कम आउट विक्टोरियस, एंड आई वॉन्ट टू डिफीट अदर्स, नो मैटर विच फील्ड ऑफ लाइफ वी आर इन। दूसरे को हराना है, दूसरे को पीछे कर देना है। लेकिन ये आगे पीछे का प्रश्न ही न रहा, जय पराजय की बात ही न रही। दोनों अगर समान है तो फिर व्यक्ति गलत करेगा ही नहीं। क्यों करे गलत? आपसे कोई कहे कि 10 फुट के ऊपर से एक जंप लगाओ, तुम तुरंत पूछोगे मिलेगा कुछ? हाँ, 10 फुट का जंप लगाओगे तो हम 10,000 रुपए देंगे। अच्छा, कोशिश करते हैं, जरा ट्राई करते हैं। या तो कोई कहेगा दाम बढ़ाओ, 10,000 कम है, पैर टूट गया तो कुछ मिलेगा, कुछ फायदा होगा तो हम करें। क्योंकि हमें पता है कि 10 फुट से जंप मारना पागलपन है, नासमझी है, हाथ पैर टूट सकते हैं, नुकसान हो सकता है। लेकिन सामने अगर अच्छा कोई फायदा हो तो ये नुकसान सोचें। कोई कहेगा नहीं जंप मारो, हम देखेंगे, ताली बजाएंगे। कहेंगे ताली तो ऐसे ही बजा लेना, फिर नहीं ले रहा है। लेकिन जब सुख और दुख ये समान लगे, प्राप्ति और हानि समान लगे, लाभा लाभौ जया जय, तो फिर व्यक्ति गलत करेगा ही। वो जो करेगा वो सही है। कृष्ण जो का बात ये कब आया? विशुद्ध अंतःकरण।
नचिकेता बालक है, सात्विक बालक है, इसलिए विशुद्ध अंतःकरण उसके लिए सहज है, नेचुरल है। मन में विचार आया उसका। तो ये कंपैरिजन आप देखना, एक तरफ विद्वान, कर्तृत्ववान, सत्तावान, संपत्तिवान ऐसा पिता, और सामने 5 वर्ष का। ये उम्र भी बहुत काम करती है भाई। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष तक बड़ा अच्छा होता है, फिर पता नहीं धीरे 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 कहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाता है। विशेष करके 15 से 25 ये उम्र बड़ी विलक्षण होती है, बड़ी सावधानी रखने जैसी होती है, क्योंकि जितनी भी खराबी होती है इसी बीच में होती है, 15 से 25 के बीच में। और 25 तक जो संभल गया, गधा 25 आप लोग गुजराती में कहिए ना, 25 तक जो संभल गया, बाद में उसके बिगड़ने की संभावना कम हो जाती है। नचिकेता तो छोटा सा बालक है, बड़ा निर्दोष, सोमन्यत, तो सोचने लगा और ऐसा होगा तो मुझे मेरे पिताजी को सावधान कर देना चाहिए। चौथे मंत्र में सहोवाच पितरंतत कस्मै मां दास्यतीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। स होवाच, स नचिकेता बोला, स ह उवाच, सह मतलब वह ऐसा विचार करके, पितरम पिता के प्रति, उवाच बोला, क्या बोला, तत। अब शब्द संस्कृत में है तात, ये शब्द आपने सुना होगा, तात पिता, लेकिन देखिए तत छोटा बालक है, तो तात के बारे में बदले में भी तत, ये वैदिक संस्कृत। तो तत, हे तात, हे पिताजी, कस्मै मां दास्यति, आप मुझे किसको दोगे दान में। कई बार छोटे बच्चे भी बड़ी मूल्यवान बातें कर देते हैं। निर्दोष हृदय से जो बातें प्रकट होती हैं, पिताजी मुझे किसको दोगे दान में, क्योंकि सब कुछ आप दे रहे हो, देने योग्य था वो तो दे दिया, अब न देने योग्य है वो भी आप देने लगे हैं, तो संभव है मुझे किसको दोगे। वो जागृत करना चाहता है, कार्य हो रहा है, लगता है कि अच्छा कार्य हो रहा है, उसका मकसद भी अच्छा है, पर्पस भी अच्छा है। कई बार ऐसा जीवन में होता है कि अच्छा कार्य करने की वृत्ति वाला व्यक्ति भी कब गलत काम करना शुरू कर दे और उसको पता भी ना चले। उसको जगाने के लिए कोई सात्विक व्यक्ति चाहिए, निर्दोष व्यक्ति चाहिए। और जगा कैसे सकते हो, क्योंकि वो अपनी थॉट राइड पे ऐसा है, अपने विचार के अश्व पर बैठा हुआ ऐसा चल रहा है, उसको लगता है बस सही हो रहा है सब। उसको झकझोरने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। नचिकेता ने यह काम किया है, अपने पिता को झकझोर के रख दिया उसने प्रश्न से, मुझे किसको दोगे आप, कस्मै मां दास्यति। छोटे बच्चे कई बार बड़ी मधुर बातें करते हैं। मैंने एक बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ा है, अभी कुछ दिनों पहले एक ईमेल मुझे आया, लेटर्स टू गॉड। छोटे बच्चे जो भगवान को लिखते हैं ना, कुछ पत्र बड़े प्यारे। डियर गॉड, व्हेन आई कम टू चर्च दिस संडे, प्लीज सी मी, आई वॉन्ट टू शो यू माई न्यू शूज। कितनी प्यारी बात है, एक छोटा बालक ही ये कह सकता है। यहां पर नचिकेता अपने पिताजी से कहता है, मुझे किसको दोगे।
पहली बार जब उसने पूछा, पिताजी ने या तो सुना नहीं या तो सुनकर भी अनसुनी कर दी, तो उसका रेफरेंस ही नहीं है। फिर कहा द्वितीयम, दूसरी बार पूछा, कोई उत्तर नहीं आया। तृतीयम, तीसरी बार पूछा। तौ होवाच, जब तीसरी बार नचिकेता ने पूछा, पिताजी आप मुझे किसको दोगे? मृत्यवे त्वा ददामीति, मृत्यु को देता हूं, जा तुझे। आक्रोश में आ गया होगा। बड़ों का यह स्वभाव पाया जाता है कि छोटे जब अगर कुछ कह दे तो आक्रोश में आ जाते हैं। बड़े अपनी गलती नहीं देख सकते। बड़ों के बीच में बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं। बड़ों का अपना एक अहंकार होता है। वे निर्दोषता को झेल नहीं पाते क्योंकि बड़े लोग अपनी गिनती के विश्व में जीते हैं। दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कैलकुलेशंस। और छोटा बालक है, उसके सामने कोई कैलकुलेशन नहीं होते। वो द चाइल्ड लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ प्योर इमोशंस, नेसेंट इमोशंस, अनपोल्यूटेड इमोशंस। चाइल्ड, मैं बात करता हूं 5-6 वर्ष के बालक की। हम सभी वो रह चुके हैं उस अवस्था में जब दुनिया पूरी एक विस्मय है। विश्व अति सुंदर होता है और बड़े लोग उस विस्मय के विश्व को पहचान पाए, संभावना बहुत कम है। वाजश्रवस उद्दालक नहीं पहचान पाया अपने बालक की भाषा को, अपने बालक की संवेदना को, इसलिए आकृष्ट हो गया और कहा मृत्यवे त्वा ददामीति, मृत्यु को देता हूं तुझ। एक बात याद रखना, इस संसार में जिसने भी परम तत्व को पाया है वो केवल विशुद्ध अंतःकरण से ही पाया है। ज्ञान आवश्यक है, उसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति आवश्यक है, उसमें कोई संदेह नहीं। सत्कर्म आवश्यक है, उसमें कोई संदेह नहीं। तपस्या आवश्यक है, संदेह नहीं। लेकिन केवल अपनी झोली में ये बातें भर कर जाओगे कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतना ज्ञान पाया, इतनी मालाएं फेरी, इतनी भक्ति की, इतने उपवास किए, इतने कर्म किए, इतना वैराग्य किया, इतना छोड़ा, तो ये झोली रखने से ईश्वर नहीं आता। जिन्होंने भी पाया है केवल विशुद्ध अंतःकरण से पाया है। संसार और अध्यात्म में जो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, वस्तुतः है नहीं लेकिन देखा जाता है। लोग कहते हैं कि अभी तो संसार बाकी है, अध्यात्म बाद में करेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट और कुछ नहीं है। संसार एक ही काम करता है, आपके अंतःकरण की निर्दोषता पर प्रहार करते रहता है। यह संसार है। विशेषतर के कलयुग में वह आप संसार तुला है कि व्यक्ति की निर्दोषता को कितनी जल्दी से छीन लिया जाए। व्यक्ति अगर निर्दोष है, व्यक्ति अगर सरल है, व्यक्ति अगर भोला है, तो कैसे उसको छला जाए, कैसे उसके साथ चीटिंग की जाए, कैसे उसको लूट लिया जाए, कैसे उसको परेशान किया जाए। और धीरे 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 न चाहते हुए भी वह व्यक्ति अपनी निर्दोषता को हटा देगा, अपने भोलेपन को हटा देगा, अपने सरलपन को हटा देगा और दुनियावी गिनती में आ जाएगा, मैनिपुलेशंस में आ जाएगा, कैलकुलेशंस में आ जाएगा। यह संसार की प्रवृत्ति है। लोग कहते हैं ना, बहुत अच्छे होली, अब देखते हैं, अभी तक तो बहुत अच्छे थे, अब देखते हैं। संसार यही काम करता है, मेरा, आपकी, मेरी जो निर्दोषता है उसको हटा लेता है, सरलपन को खींच लेता है। और अध्यात्म में क्या चाहिए? भोलापन, निर्दोषता, सरलता।
संसार आपको सुख और दुख को समान नहीं समझने देगा, और अध्यात्म में चाहिए कि आप सुख और दुख को समान समझो। बस संसार और अध्यात्म में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यही कॉन्फ्लिक्ट है। यहां पर वाजश्रवस उद्दालक संसार का प्रतीक है। वो कर रहा है अच्छा काम, लेकिन सांसारिक भावना से। क्यों? विश्वजीत यज्ञ कर रहा है, उसको विश्व को जीतना है। तो अल्टीमेटली तो सांसारिक इच्छा हुई। और नचिकेता कहता क्या है? दे रहे हो, देना भी गलत है अगर जो दे रहे हो वो सही नहीं है। कोई भी कहेगा दान है ना भाई, क्या है, क्या जो है वो दे रहा है, अच्छा था वो दे दिया, बाकी ये बचा तो ये दे रहा है, दे तो रहा है। नहीं, केवल देना काफी नहीं है, जो दे रहे हो वो क्या दे रहे हो वो इतना ही महत्वपूर्ण है। वो एक भोला हृदय ही समझ सकता है दान की महिमा, दान की शुद्धता। उद्दालक और नचिकेता का जो संयोग है यहां पर, वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तात्विक दृष्टि से देखा जाए, सिंबॉलिकली देखा जाए तो संसार और अध्यात्म का संयोग है। वो कॉन्फ्लिक्ट ही वही है और परिणाम भी यही आता है। अध्यात्म केवल सूचन करेगा, संसार की तरह वो इंपोज नहीं करेगा। यहां देखिए उद्दालक इंपोज कर रहा है। सही बात को भी दबा देने की उद्दंडता केवल संसार ही कर सकता है, और गलत बात को सहन न करने की हिम्मत केवल विशुद्ध अध्यात्मवादी बता सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ये है। नचिकेता को कहा गया मृत्यवे त्वा ददामि थी, मैं मृत्यु को दे रहा हूं तुझे। एक बात याद रखना, प्रतीक के रूप में यहां पर उद्दालक और नचिकेता साथ में हो लिए। वास्तविक रूप में जब हम ईश्वर को ढूंढने चाहते हैं, लोग कहते हैं हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, प्रभु मिलता नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो, इसलिए जब तक ढूंढोगे तब तक नहीं मिलेगा। ढूंढना ही गलत है। जो हमेशा से मिला हुआ है उसको क्या ढूंढोगे तुम? जिसको आपने कभी खोया ही नहीं उसको क्या ढूंढोगे तुम? आपने ईश्वर को खोया नहीं, आप ईश्वर से अलग नहीं, आपने केवल ईश्वर को भुला दिया है। ईश्वर को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो ढूंढने की प्रक्रिया नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने की प्रक्रिया याद करने की प्रक्रिया है। इट इज नॉट डिस्कवरिंग, इट इज डेफिनेटली नॉट इन्वेंटिंग। यू कांट इन्वेंट गॉड। इन्वेंशन तो है ही नहीं, डिस्कवरी भी नहीं है। वो जो भी है वो रिमेंबरिंग है, स्मरण करना है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने क्या कहा? प्रभु स्मरण, याद करो केवल, बस भूल गए हो याद करो, ढूंढो मत। क्योंकि ढूंढने चले कि घटे, ढूंढने चले कि गए, ये खोजना है, ये वृत्ति ही हमें ईश्वर से दूर करती है। खोजो मत, खो जाओ, खो जाओ, बस बी लॉस्ट, गेट लॉस्ट उसमें ही। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। खो जाओ। तो जिन्होंने भी पाया है वो केवल खो जाकर पाया है, खोज कर किसी ने नहीं पाया है। खो जाओ। अनंत सागर है, हमेशा है। तुम जब ढूंढने चलते हो तो क्या होता है? तुम एक अपना अस्तित्व बनाए हुए चलते हो कि मैं मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो।
ये सूक्ष्म अहंकार है। और मैं ईश्वर को ढूंढने चला हूं। जब तक ये सूक्ष्म अहंकार भी बड़ा यूं तो बड़ा सात्विक अहंकार है, भगवान को ढूंढने चले हैं, लेकिन ये सूक्ष्म अहंकार ही अंधेरा बना देता है। आपने कभी देखा कि आज ऐसा हुआ अंधेरा और प्रकाश मिल गए? जीवात्मा और परमात्मा कभी नहीं मिल सकते जब तक जीवात्मा है। जीवात्मा जब खो जाए, जीवात्मा जब अपने आप को विलीन कर दे, तभी परमात्मा से मिलन प्राप्त होता है। यूं समझें, जीवात्मा अंधेरा है और परमात्मा प्रकाश। अंधेरे और प्रकाश का मिलन कभी नहीं हो सकता, दोनों में से एक रहेगा। अगर अंधेरा होगा तो प्रकाश नहीं होगा, और जिस क्षण प्रकाश आया अंधेरा टिक नहीं सकता। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो नहीं सकता। इसलिए समग्र वेदांत एक सिद्धांत कहता है अद्वैत अद्वैत अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी। क्योंकि अंधेरा और प्रकाश तो दो अलग अस्तित्व हैं। अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी, दूसरा है ही नहीं। बड़ा सुंदर सूत्र, खोजो मत, खो जाओ। मृत्यवे त्वा ददामीति उद्दालक कहता है कि मृत्यु को दे रहा हूं। एक और अर्थ इसमें है, तात्विक अर्थ अगर देखें तो उद्दालक ये कहना चाहता है कि मैं तुझे गुरु के पास भेजता हूं, क्योंकि भारतीय शास्त्र के अनुसार गुरु मृत्यु है। शास्त्र के प्रमाण से कहता हूं, गुरोर मृत्यु, गुरु को मृत्यु कहा है। क्यों? मृत्यु आपके पास से अपनापन छीन लेता है। गुरु भी यही काम करता है, आपका अपनापन छीन लेता है। और अपनापन सारा टिका है किसके ऊपर? आपके ईगो के ऊपर, आपके अहंकार के ऊपर। गुरु यही काम करता है कि धीरे 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 करके आपके ईगो के आधार को कैसे निकाला जाए। पूरे जीवन भर हम यही करते हैं। ईगो की एक आधार खिली लगाड़ी राखीश, खिली शू कहवाय? खींटी नहीं, ये तो आपड़ू थी। कील लगा रखी है, थैंक यू। ईगो की, अहंकार की एक कील लगा रखा है, और कील छोटी होती है तो किला लगा रखा है पूरा। जीवन भर यही काम करते हैं, उसको मजबूत बनाए जाते हैं, और जो भी आता है वो इस अहंकार के कील के ऊपर लगाए जाते हैं, आधार बनाए। एक और से सब लाते हैं और वो आधार को इतना मजबूत बनाए जाते हैं ताकि ऊपर लगाया हुआ कुछ भी नीचे गिरे नहीं। वेदांत की परिभाषा में कहूं तो इसी को कहते हैं मोह और ममता, अहम और ममता। ममता मतलब मेरा 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 मेरा, ये भाव। मेरा घर लाकर लगाया, किली में मजबूत चाहिए ना, वो मेरा घर पूरा लटका रहे उसके ऊपर। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरी कीर्ति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ज्ञान, मेरा सौंदर्य, मेरी संपत्ति, मेरी सत्ता, कितना कुछ हमने लगा रखा है ताकि वो अहंकार की कील इतनी मजबूत होती जाए। गुरु एक ही काम करेगा, बना रहे आपका सौंदर्य, बनी रहे आपकी संपत्ति, आपकी सत्ता, आपकी प्रतिष्ठा, आपका ज्ञान बना रहे, लेकिन वो जिसके आधार पर लटक रहा है वो कील को धीरे से खींच लेता है। गुरोर मृत्यु। फिर संपत्ति रहेगी आपके पास, लेकिन फिर आप सोचोगे ये प्रभु की कृपा है। अब आप ये नहीं कहोगे कि मेरी संपत्ति, वो कील हटा ली गुरु ने। गुरु आपकी संपत्ति नहीं हटाएगा, गुरु वो संपत्ति जिसके ऊपर लटक रही थी वो अहंकार की कील को हटा। संपत्ति में क्या दोष है? संपत्ति है आपके पास। कीर्ति अपने आप में बुरी नहीं है, प्रतिष्ठा अपने आप में बुरी नहीं है,
ज्ञान अपने आप में बुरा नहीं है, सौंदर्य अपने आप में बुरा नहीं है, केवल वो किस खींटी पर लटक रहा है, किस कील पर लटक रहा है। अहंकार की कील को गुरु हटा लेता है। जिस क्षण आपके अंतरतम से यह भावना जगे, ये मेरा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर के लिए है, प्रभु की कृपा है, समझना आपने गुरु की कृपा असली रूप में पाई। या तो यह कहें कि आपने गुरु को उसका काम करने दिया, कि वो खिड़की हटाना चाहता था, आपने हटा। कई बार तो ऐसा, तो कोई हटाना चाहता है तो हम और मजबूत करते हैं। और हद तो तब होती है कि आप गुरु को भी उस अहंकार की कील पर लटका देते हो। ये मेरा गुरु है। दूसरों को तो नहीं मिलते, लेकिन हमारे साथ हम तो जब भी चाहें फोन कर सकते हैं। आपने गुरु को भी उस अहंकार की कील पे लटका दिया, गुरु को उसका काम न करने दिया, आपने गुरु को भी लटका दिया वहां पर। निष्फल हो गया वो गुरु। तो जिस क्षण आपकी वो कील हटे, गुरोर मृत्यु। ये वाजश्रवस जब कहता है नचिकेता को कि मृत्यवे त्वाददामीति, तात्विक अर्थ में ये पिता अपने पुत्र को गुरु के पास भेज रहा है। और वो मृत्यु भी कौन? यमराज, धर्मराज कहते हैं हमारे शास्त्रों में। यम को धर्म कहा है। धर्म का शास्त्र ज्ञान धर्मराज से अच्छा और कौन दे सकता है? जो स्वयं धर्म है, उसी के पास भेजा है। जाओ। एक और बात, वाजश्रवस का जो आक्रोश है, यह एक दृष्टि से देखें तो पॉपुलरली हम जिसको जनरेशन गैप कहते हैं, इसका प्रतीक है। कई बार छोटे बच्चे भी अच्छी बात कर देते हैं अगर हमारी संवेदनशीलता जागृत हो। आवर एंटीनाज आर शार्प एंड रिसेप्टिव। तो छोटे बच्चे भी बड़ी सुंदर बात कर देते हैं। लेकिन समस्या यह है संसार में कि व्यक्ति जितना बड़ा होते जाता है वो अपने एंटेना को बंद करते जाता है। वो समझता है कि मैं जो जानता हूं वही सही, मुझे और कौन सिखा सकता, और उसमें भी मेरा बच्चा, वो मुझे क्या सिखाएगा। आधिपत्य है। मैंने उसको जन्म दिया है और वो मुझे सिखाएगा। आक्रोश जब चरम सीमा पर पहुंचे, आक्रोश जब उच्चतम शिखर पर पहुंचे, याद रखना वो मृत्यु ही दे सकता है। यह आक्रोश की पीक है। और कॉन्ट्रडिक्शन देखना, पिता है ये, मैंने तुझे जन्म दिया और मैं तुझे मृत्यु भी दे सकता हूं। आक्रोश की चरम सीमा है ये। क्यों? क्योंकि विखवाद है, विवाद है, स्वीकारने की तैयारी नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करनी चाहिए हमें। सिद्धांत है मनोविज्ञान का। आपने कभी सोचा हमेशा पिता पुत्र में ही टसल क्यों रहती? कारण यह है कि पिता चाहता है कि वो खुद जो न कर सका वो अपने पुत्र के पास कराए। अपेक्षा है, इट्स प्योर साइकोलॉजी। और पुत्र चाहता है अपना अलग अस्तित्व, अपना स्वतंत्र अस्तित्व। वो स्वयं अपने आप को ढूंढ रहा है। पुत्र अपने आप को तराश रहा है। एक मूर्ति की तरह वो बना रहा है अपने आप को।
और पिता समझता है कि मेरे सामने तो नक्शा तैयार है, ऐसे ही बना जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट आती है। तुर्गनेव करके एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भी हुआ, लेखक भी हुआ, उसने एक पुस्तक लिखी है फादर्स एंड सन्स। पढ़ना इस पुस्तक को आप, पिता पुत्र के बीच। और जितना परिवार, समाज या राष्ट्र गरीब होगा, साधनहीन होगा, उतना ये गैप कम होता जाएगा। देखिए कितनी स्पष्ट। वेस्टर्न वर्ल्ड में 15, 16, 17 साल की उम्र हो जाए, बच्चे, हम कहते हैं उनको पंख आ गए, बस उड़ गए अब घर से दूर। क्यों? वी कैन फेंड फॉर अवर सेल्व्स, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, हम कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तुम्हारी। और गरीब देशों में कोई और सपोर्ट नहीं है, तो पिता की सुनकर घर में बैठना पड़ता है चुप। कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, कौन रखेगा मुझे। लेकिन जितने संपन्न होते गए, उसके दूसरा भी कारण है, केवल आर्थिक नहीं। संपन्न देशों में शिक्षण है, शिक्षण करने से प्रश्न आते हैं, प्रश्न करने की शक्ति आती है। और स्वाभाविक है कि व्यक्ति के सभी प्रश्नों का उत्तर तुम दे नहीं सकते, असंभव है। चाहे कितना भी विद्वान आदमी हो, चाहे कितना भी समझदार आदमी हो, सभी प्रश्नों के उत्तर देना असंभव है। प्रश्न बढ़ेंगे। तो और तीसरी बात उसने कही, तुर्गनेव ने, कि जितने देश संपन्न होंगे उतने उसका यूथफुल टाइम जो है, जवानी का समय, वो बढ़ेगा। गरीब देशों में बच्चों के पास न तो बचपन होता है, न जवानी होती है, केवल जिम्मेदारियां ही होती हैं। न अपने बचपन को वो निभा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, न जवानी को निभा सकते। गरीब है ना। कई बार हमें कथाओं में पूछता हूं मैं, लोग कहते हैं 10 साल का था, नौकरी शुरू कर दी, कोई सामान्य मजदूरी। अब 10 साल के, आज तो चाइल्ड लेबर क्राइम बन गया। लेकिन हमारे जो दादा हैं, वो पूछो 10, 12, 15 साल की उम्र में तो घनश्याम भाई धंधों के लागे कई उम्र शुरू करे। हरिकिशन भाई 18। और इन्हीं की थर्ड जनरेशन जो है, उनके जो ग्रैंड सन्स हैं, पूछो 18 साल के क्या कर रहे हैं। कोई चिंता है, कोई फिक्र नहीं। 18 साल की उम्र में तो सब कुछ छोड़ के, तो आज की जो यूथ 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 कहते हैं, ये दो बुजुर्गों ने क्या किया? 18 साल की उम्र में तो दुकान में जाके बैठ गए, लाठी बाजार में नहीं दुकान में जाके बैठ गए। कैसा यूथ, कौन सा यूथ? जिम्मेदारी आ गई, ब्याह कर लिए, संतान हो गए, अब पिता हो गए तो यूथ गया। जैसे स्त्री के बारे में भी कहा जाता है ना, प्रसूत्यन्ते च यौवनम। स्त्री जैसे माता बनती है, प्रसूति एक आई कि उसका यौवन खत्म। वही पिता के बारे में भी, पुरुष के बारे में भी। पिता भी जब युवक भी जब बाप बन गया तो उसका यौवन खत्म, जिम्मेदारी आ गई। इसलिए आप देखना, संपन्न देशों में यौवन अधिक टिकता है, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है। दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। देखेंगे, सोचेंगे जिम्मेदारी अभी कहां लेनी है, एंजॉय कर लो, जिम्मेदारी नहीं लेनी है, लिव इन। तो संपन्न देशों में जवानी का समय बढ़ेगा और गरीब देशों में जवानी भी सिकुड़ जाती है। गरीब परिवार है, तुरंत काम धंधे पे लगा देते हैं, छोटी उम्र में ब्याह हो जाते हैं। छोटी उम्र में ब्याह हो गए तो बाप बन गया, खत्म, जवानी पूरी। अब वो बीवी को संभालना है, बच्चों को संभालना है, घर चलाना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, कमाना है, धंधा है, नौकरी है, जवानी गई। अब जब यौवन गया तो फिर संघर्ष कहाँ रहेगा, क्योंकि वो भी उसकी जनरेशन है। जैसे ही लड़का बाप बन गया कि वो बाप के कैटेगरी में आ गया ना, फिर वो लड़का कहाँ रहा,
संघर्ष, बड़े बुद्धिशाली थे ये लोग। जनरेशन गैप अगर चाहिए नहीं तो उसकी युवा ने ही खींच लो उसके पास से, जिसकी ताकत पर वो नाच रहा है, डाल दो जिम्मेदारी गले में, फिर क्या बोलेगा वो, पता चल। आज भी होता है, ऐसे नहीं होते। 35 साल में वो मतलब 28-30 में ब्याह करते हैं और 2-3 साल एंजॉय करना है, फिर 34-35 साल की उम्र में बाप बनते हैं, और वो बच्चा जब 5-7 साल का हो तो 40 साल की उम्र में उसको पता चलता है डैडी यू वर राइट, हाँ, लेकिन तूने 15 साल किया क्या, बाप बन। अब वही अगर 22 साल की उम्र में बाप बन जाए, मैं कहता नहीं बनाना, हाँ मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अगर बन जाए, आप अभ्यास करो ये दो सिचुएशंस का, संपन्न देश और गरीब देश, एडवांस्ड सोसाइटी एंड जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड सोसाइटी। तो बैकवर्ड सोसाइटी में इतने प्रश्न नहीं है। तुर्गेनेव ने बड़ी सुंदर बातें की कि जिसको हम आधुनिकता कहते हैं, वो आधुनिकता बहुत प्रश्न लेकर आती है, बड़ी समस्याएं लेकर आती है। मॉडर्नाइजेशन, फ्रीडम भी कहो तो फ्रीडम हमेशा अच्छी ही है ऐसा आवश्यक नहीं। फ्रीडम भी समस्या पैदा कर सकती है अगर सामने वाला व्यक्ति उस फ्रीडम को समझ ना पाए, उसको हैंडल ना कर पाए, उसकी वैल्यू को पता ना कर। तो वाजश्रवस और नचिकेता, ये जनरेशन गैप बहुत आसान था वाजश्रवस के लिए कहना, मृत्यवे त्वा ददामीति, मृत्यु को दे देता हूं तुझे, इष्ट कर दूंगा। लेकिन इसके बाद बड़ी सुंदर घटना हुई। नचिकेता 5वें मंत्र में सोचता है, बहुनामेमि प्रथमो, बहुनामेमि मध्यमः, किं स्विद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यते। संवेदनशील है ना ये बालक, तो सोचने लगा, बहुनामेमि प्रथमो, बहुनाम प्रथमः एमि, कई बार या तो कई शिष्यों में मैं तो प्रथम एमि चलता आया हूं, मैं हमेशा कई शिष्यों में प्रथम ही रहा हूं, आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट। बहुनामेमि मध्यमः, कई शिष्यों में मध्यम श्रेणी में रहा हूं, मैं मीडियम रहा हूं, लेकिन कभी मैंने गलत आचरण नहीं किया। 3 ही क्लास रहते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड मतलब गया, तो वो तो मैं कभी रहा ही नहीं। या तो मैं श्रेष्ठ रहा हूं, प्रथम रहा, या मध्यम रहा, लेकिन कनिष्ठ नीच तो मैं कभी रहा ही नहीं। किंस्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, तो ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो पिताजी मुझे यम को सौंपकर मेरे पास करवाना चाहते हैं। ये बालक का चिंतन देखें आप। पिताजी ने मृत्यु को सौंपा है तो वो तो प्रश्न ही नहीं, मुझे जाना है वहां पर। लेकिन ये बालक सोच रहा है कि मुझे क्या करना है वहां जाकर, मुझे क्यों भेजा मृत्यु के पास। मैं तो हमेशा श्रेष्ठ रहा हूं, कभी कभी शायद श्रेष्ठ न रह पाया तो मध्यम तो हमेशा रहा हूं, नीच कक्षा में तो कभी नहीं गया। फिर भी पिताजी मुझे यम के पास भेज रहे हैं, मृत्यु के पास भेज रहे हैं। कौन सा कर्तव्य होगा ऐसा? क्या होगा यम का काम, क्या होगा पिताजी का काम जो मुझे करना है वहां जाकर? मैं जो बार बार कह रहा हूं, नचिकेता की सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि का एक ही लक्षण है,
वो स्वीकार करती है। पिता की आज्ञा का भी नचिकेता ने स्वीकार किया। रामायण में यही तो बात है। कैकेयी ने जब कहा कि राम 14 वर्ष के लिए वन में जाए, सरासर अन्याय था, सरासर झूठ था, सरासर अयोग्य थी ये बात। लेकिन जिसके पास सात्विक बुद्धि होती है वो बड़ों की बात योग्य है या अयोग्य उसकी चर्चा नहीं करते। वो बड़ों की बात है, मुझे आचरण करना है, बस। अब जरा दूसरा जो अगले मंत्र में मैंने कहा ना कि बड़े छोटों को समझ नहीं पाते, छोटों के पास से भी कभी अच्छी बात आती है। इस मंत्र में ये भी कहूं, नहीं तो युवा पीढ़ी अगर ये सुनते हैं तो कहेंगे हाँ देखो देखो कठोपनिषद, आप लोग समझ नहीं पाते, जनरेशन गैप। परिणाम देखो क्या है। युवा पीढ़ी का कर्तव्य क्या है? बड़ों की आज्ञा जो भी है उसका स्वीकार करना, उसका पालन करना। कई लोग ऐसे इतिहास में हुए होंगे जिन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और जो मन चाही वर प्रवृत्ति थी वो की, लेकिन कोई उन्हें याद नहीं करता। याद किसको किया जाता है? याद श्री राम को किया जाता है, याद ध्रुव को किया जाता है। सौतेली मां ने कहा कि जा भगवान की तपस्या कर, पिता की गोद में बैठने नहीं मिलेगा। चला गया तपस्या करने के लिए। श्री रामचंद्र से कहा गया 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, चले गए। आर्ग्यूमेंट करने खड़े नहीं हुए। नो, आई थिंक यू आर नॉट राइट, दिस कैन नॉट हैपन टू मी। आप जरा सोचें इसके ऊपर 2 दिन और। नचिकेता मृत्यु के पास चला गया और अमरत्व का ज्ञान प्राप्त करके लौटा। याद इनको किया जाता है जो टकराए अपने बड़ों के साथ, जो संघर्ष में उतरे। धर्म का इतिहास उन्हें याद नहीं करता। चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो सही हो, वो पूरी चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कठोपनिषद की परिधि के बाहर है। वो कौन सही था, कौन गलत है, इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। प्रश्न केवल इतना है, पिता की आज्ञा और संतान के द्वारा पालन हुआ या नहीं हुआ। नचिकेता चला गया। स्वीकार जीवन में बहुत बड़ी बात है भाई। और फिर आगे चलकर मैं तो यह भी कहूंगा कि केवल पिता के द्वारा क्यों, जीवन में जो भी परिस्थिति आती जाए उसका स्वीकार करना, यही श्रद्धापूर्ण हृदय का लक्षण है। अस्तित्व के ऊपर श्रद्धा हो, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा हो, तो जो परिस्थिति निर्माण होती है स्वीकार करते जाओ। दलील करके झगड़ो मत, इससे अशांति आप ही को होगी। स्वीकार कर लोगे तो आप शांत हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। मृत्यु का भी स्वीकार। इसलिए तो नचिकेता अमर होके आया। मृत्यवेत्वादा, कौन सा कार्य होगा जो मेरे पास करवाना चाहते? अनुभव से भी कहूं, अगेन बड़े बुजुर्गों से ही पूछना पड़ेगा। संभव है आप जब छोटे थे तो आपके पिताजी का वर्तन, उनका स्वभाव आपको ठीक न लगा हो, क्रोधी स्वभाव हो। उस समय तो बड़ा बुरा लगता होगा कि सबके डैडी अच्छे हैं, हमारे पिताजी क्यों ऐसे। लेकिन किसी न किसी कारणवश आप वो जो कहते गए वो करते गए। भगवान की कृपा से आप जहां भी आज हो, आप उस बात को गौरव से कहोगे अपनी आने वाली पीढ़ियों से कि भाई हमारे पिताजी तो ऐसे थे, हमारे दादाजी तो ऐसे थे,
उनके सामने कुछ नहीं चलता था, उनका स्वभाव ऐसा था, लेकिन हम सब सहन करते गए और उसकी वजह से आज हम अच्छे हैं, उनके आशीर्वाद से। वो बरसों के बाद पता चलता है। नचिकेता सोच रहा है मैं क्या करूं।